हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव। अमित अच्छा लड़का है, मेरे पास 10 रुपए हैं, उसके पास कुछ आम है, प्रीति सुंदर है। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द अच्छा, 10, कुछ, सुंदर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो चलिए परिभाषा जाने विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या है ये भी जान लें। विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। नीचे दिए गए कुछ संबंध को और स्पष्ट रूप में समझते हैं। जैसे सफेद विशेषण है, इसका विशेष्य गाय यानी सफेद गाय। 3 केले, इसमें 3 विशेषण, केले विशेष्य। 2 किलो चीनी, 2 किलो विशेषण और विशेष्य चीनी। लंबी मेज, इसमें लंबी विशेषण है और मेज है विशेष्य। चलिए विशेषण के भेद हैं 4। पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो पहले पढ़ते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 10, कुछ, अनेक आदि। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं 2। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 10, 4, जैसे 2 आम, 10 कुर्सी, 4 मेजें आदि। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कुछ, थोड़ा आदि। दूसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप, तोल, नाप या माप का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध, 8.25, 5 गज आदि। बच्चों, परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 हाथ जमीन, 2 किलो चीनी आदि। निश्चित तौर पे पता लग रहा है हमें, इसीलिए यह निश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, कुछ दूध आदि। तीसरा है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अर्थात रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह ले लो, ये क्या है? सर्वनाम। विशेषण, यह सूरत देखो, वह अच्छा गाती है। सर्वनाम। विशेषण, वह लड़की अच्छा गाती है। तुम क्या करोगे, ये सर्वनाम है। विशेषण है, तुम लोग क्या करोगे। अब जानेंगे हम प्रविशेषण क्या है। विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बड़ा साहसी लड़का है, यहाँ बड़ा प्रविशेषण है क्योंकि वह का विशेषण साहसी की विशेषता बता रहा है। साहसी विशेषण है और साहसी की विशेषता बताने वाला शब्द बड़ा प्रविशेषण कहलाया। इसी प्रकार दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है। प्रदूषित क्या है? विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है। तुम अत्यंत मेधावी छात्र हो, तो मेधावी विशेषण है और अत्यंत प्रविशेषण है। विशेषणों की तुलना। बच्चों, जिन विशेषणों द्वारा 2 या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है उन्हें तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। पहला है मूल अवस्था। पहला है मूल अवस्था। इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, जैसे राम श्रेष्ठ है। दूसरा है उत्तर अवस्था। इस अवस्था में 2 वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की तुलना की जाती है, जैसे राम श्रेष्ठतर है, आम अंगूर से मीठा है। और तीसरी अवस्था है उत्तर अवस्था। इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या स्थानों में सबसे बढ़कर बताया जाता है, जैसे राम अपने भाइयों में श्रेष्ठतम है, आम सभी फलों से मीठा है। केवल गुणवाचक निश्चित
संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। गुणवाचक विशेषणों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निम्नलिखित विशेषताओं का बोध होता है। जैसे दशा के लिए शब्द आएगा कमजोर, हल्का, गीला, भीगा, पालतू, अस्वस्थ आदि। रंग के लिए शब्द हैं सफेद, लाल, पीला, नीला, धुंधला, गुलाबी आदि। स्वाद के लिए शब्द हैं मीठा, कड़वा, तीखा, फीका, तीखा, नमकीन आदि। और गुण के शब्द हैं मूर्ख, बुरा, तुच्छ, अच्छा, कायर, झूठा आदि। स्पर्श के लिए शब्द हैं सख्त, खुरदरा, कठोर, स्निग्ध, मुलायम, मृदुल आदि। आकार के लिए शब्द हैं सीधा, चपटा, लंबा, चौड़ा, छोटा, तिरछा आदि। और समय के लिए शब्द है भूत, वर्तमान, अगला, पिछला, दोपहर, नया आदि। स्थान के लिए शब्द हैं ऊंचा, नीचा, भीतर, बाहरी, विदेश, पंजाब आदि। बच्चों, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं जान लेते हैं। पहला है मूलावस्था सुंदर, उत्तरावस्था है सुंदरतर और उत्तमावस्था है सुंदरतम, यानी उच्च, उच्चतर, उच्चतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, गुरु, गुरुत्तर, गुरुतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, बृहत्, बृहत्तर, बृहत्तम। चलिए विशेषण की रचना जाने कैसे होती है। पहला है कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, गोरा, काला, मोटा, दुबला, हरा, चतुर, तीव्र आदि। और कुछ विशेषणों की रचना संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर की जाती है, जैसे संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाते हैं। जैसे कल्पना संज्ञा शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगाया तो काल्पनिक, वाच में आल प्रत्यय लगा तो वाचाल, सीमा में इत प्रत्यय लगा तो सीमित, पाप में ई लगा तो पापी, कलकत्ता में इया लगा तो कलकत्तिया, अंत में इम लगा तो अंतिम, जटा में इल लगा तो जटिल, रंग में ईन लगा तो रंगीन, स्मरण में ये लगा तो स्मरणीय, तेजस में वी लगा तो तेजस्वी और गुरु में अव लगा तो गौरव। वन में अय लगा तो वन्य, दुख में अंत लगा तो दुखांत, पाठ में अक लगा तो पाठक, दया में मय लगा तो दयामय, कृपा में आलू लगा तो कृपालु, विष में एला लगा तो विशैला, गुण में मान लगा तो गुणवान, धन में वती लगा तो धनवती, गति में मान लगा तो गतिमान, श्री में मति लगा तो श्रीमती, विकास में शील लगा तो विकासशील, भाग्य में शाली लगा तो भाग्यशाली, ठंड में आ लगा तो ठंडा, चाल में वहू प्रत्यय लगा तो चालू, सांप में एरा पत्ते लगा तो सपेरा, अध्ययन में रत लगा तो अध्ययन रत, दुख में दाई लगा तो दुखदाई, लाभ में दायक लगा तो लाभदायक, पान में वाला लगा तो पान वाला, लाभ में प्रद लगा तो लाभप्रद, कर्म में निष्ठ लगा तो कर्मनिष्ठ। चलिए अब कुछ विशेषण क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, वो भी जान ले कि क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना। जैसे पढ़ना क्रिया है, इसमें ई प्रत्यय लगा तो पठित, पूजा में अयनीय लगा तो पूजनीय, लुटना में आ लगा तो लुटा, पढ़ना में कू लगा तो पढ़ाकू, तैरना में अक लगा तो तैराक, चाल में ऊ लगा तो चालू, दिखाना में वटी लगा तो दिखावटी, बढ़ना में ईया लगा तो बढ़िया, खेलना में आड़ी लगा तो खिलाड़ी, लूटना में एरा लगा लुटेरा, भागना में ओड़ा लगा भगोड़ा, हंसना में ओढ़ लगा हसोड़। अब चौथा है कुछ विशेषणों की रचना सर्वनामों से भी होती है। जैसे तुम सर्वनाम में से क्या बना, तुम्हारा विशेषण, जो से जैसा, वह से वैसा, यह से ऐसा, कौन से कैसा, आप से अपना विशेषण बना। पांचवा है कुछ विशेषणों की रचना अवयव से भी होती है। जैसे आगे एक अवयव है, इसलिए इससे बना विशेषण शब्द अगला, नीचे से निचला, भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी। और छठा है कुछ विशेषणों का निर्माण उपसर्ग जोड़कर भी होता है। जैसे अ उपसर्ग है, इससे विशेषण बना अटल अबोध, सौ से सरगुण सजल, सु से सुपथ सुगम, प्र से प्रसिद्ध प्रख्यात, निर से निर्गुण निर्भय, नी से निडर निगम, निस से निष्फल निश्चल, दुर से दुर्लभ दुर्गम, दू से दो मंजिला दुगुना। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जानें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक।
जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।